अच्छा, एक्सरसाइज 3.1 हमारा न्यू चैप्टर है, यूनिट 3 सेट्स एंड रिलेशन। सेट्स एंड रिलेशन में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हमारे पास जिस तरह के क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा था, वेन डायग्राम में हमारे पास तीन टाइप के सेट्स होते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स में क्या होते हैं कि हमारे पास कोई भी दो सेट इस तरह है कि ना तो कोई एक सेट दूसरे का सबसेट हो, ना डिसजॉइंट सेट हो। इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। दूसरा हमारे पास डिसजॉइंट सेट है, उसका डायग्राम यू बनेगा, ये डिसजॉइंट का। तीसरा हमारे पास है सबसेट। सबसेट, ये ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये हमारे पास ये तीन टाइप्स के वेन डायग्राम बनते रहेंगे। ये ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब इस क्वेश्चन में उसने बताया है कि शेयर्ड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्वेश्चन है, इस पे हमने इसको शेयर करना है। इसका तो एक आप लोग कर सकते हैं कि इसके लिए अलग डायग्राम, इसके लिए अलग डायग्राम बनाना है, इसके लिए अलग डायग्राम, ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग एक डायग्राम पे भी ये चारों सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 रीजन है। 5 रीजन को आप लोगों ने मुख्तलिफ नाम देने हैं। ये आपकी मर्जी है, कलर्स करने हैं या कोई लाइंस लगाना है। लेट्स से जो सबसे आसान हमें लगता है वो ये है कि इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। ये हमने वर्टिकल लाइन लगा दिया है। यहां पे हमने क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दिया है। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गए हैं, ठीक। ये हमारे पास क्या, ये स्लांटिंग लाइन, और इस जगह का नाम हमने क्या, स्टार्स लग दिए। प्लस प्लस रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। अच्छा, फिर यहां पे हम कहते हैं कि हमारे पास ए में कौन सा रीजन है, तो ए में हमारे पास वर्टिकल लाइन एंड बॉक्सेस। मैं यहां पे लिखूंगा कि वर्टिकल लाइन, तीन लाइनें ड्रा करनी है, एंड बॉक्सेस रिप्रेजेंट ए। ये ए। बी में हमारे पास क्या है, स्लांटिंग लाइन और स्टार्स रिप्रेजेंट बी। फिर सी में हमारे पास क्या है, सी में हमारे पास तीन रीजन है, बॉक्सेस, हॉरिजॉन्टल एंड स्लांटिंग रिप्रेजेंट सी। अब पहला पार्ट हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि किस बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, आप इधर से भी देख सकते हैं। बी और सी का कॉमन रीजन कौन सा है, ये रीजन। ये देखो, ये बी का बी रीजन है और सी का बी रीजन। यहां से भी आप देख सकते हैं बी और सी में कॉमन, बी और सी में क्या कॉमन है, ये स्लांटिंग लाइन कॉमन है। तो हम लिखेंगे कि स्लांटिंग लाइन रिप्रेजेंट बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी, इसका यूनियन में हम सारा लिखते हैं, इट मीन इन दोनों का हम लिखेंगे कि ये ए सारा लिखेंगे और विद बी इंटरसेक्शन सी। तो हम लिखेंगे कि वर्टिकल बॉक्सेस स्लांटिंग रिप्रेजेंट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये आंसर आ गया है। इसी तरह हमारे पास इसको अगर हम बी पार्ट देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम बी यूनियन सी, यहां पे देखो, बी यूनियन सी में हम क्या करते हैं, यानी ये सारा लिखते हैं। यूनियन में क्या सारे लिखते हैं, जो 2 दफा आए हैं उसको 1 दफा लिखते हैं। तो हमारे पास बी यूनियन सी स्टार सी बॉक्सेस
हॉरिजॉन्टल लाइन स्लांटिंग पहले से लिखे हैं, रिप्रेजेंट क्या, बी यूनियन सी। फिर इसके बाद हमने क्या, इसके साथ ए का इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन कोई नहीं है। हाँ, ये बॉक्सेस हमारे पास है, तो बॉक्सेस रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये हमारे पास आंसर आ गया, एक आंसर। ये दूसरा, ये। अब तीसरा पार्ट हम बच्चे इसको स्टॉप कर, ये आप लोग लिखें। सी पार्ट को हम ये नाम देते हैं सी। ये ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी यूनियन सी तो आप लोग सिंपली लिख सकते हैं। सिंपली क्या मतलब, उधर ए से स्टार्ट कर दो, ये लिख दो, ये सारे लिख दो। जो एक दफा आया है उसको दूसरी दफा ना लिखे, सिंपल से। क्या, वर्टिकल बॉक्सेस स्लांटिंग स्टार्स हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी। बस। डी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां पे देखो, तीनों में कोई रीजन कॉमन नहीं है, तो नो रीजन रिप्रेजेंट, नो रीजन रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आंसर आ गया है। अब यही क्वेश्चन हम, ये वाला क्वेश्चन जो दूसरा पार्ट है, हम दूसरा मेथड से कर लेंगे। ये क्वेश्चन हम दूसरे मेथड से, वो पहले एक मेथड से कराया था, अब ये क्वेश्चन मैं दूसरे मेथड से कराता हूं। पहली बात ये देखो, पहला पार्ट हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास कौन सी जगह बनती है, बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या, ये जगह बनती है, बी इंटरसेक्शन सी। अब इसके साथ ए यूनियन में, ए यूनियन का मतलब है ए सारा, तो इसको हम यही रीजन रिप्रेजेंट, ये देखो क्या, ए और क्या, ए और बी इंटरसेक्शन सी, ए रीजन और बी इंटरसेक्शन सी। तो हमारे पास क्या, ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। समझ आ गई? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या, ये वाला पार्ट हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी, उसके साथ ए इंटरसेक्शन। अच्छा, ये देखो, अगर देखा जाए तो बी यूनियन सी, इस क्वेश्चन में बी यूनियन सी क्या है, ये बी वाला सारा और ये सी वाला सारा। तो सी में ये रीजन भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। और तो बी यूनियन सी तो हमारे पास ये रीजन आ गया, ठीक है ना। मगर उसके साथ ए इंटरसेक्शन में जब बी यूनियन सी हम लिखेंगे तो बी यूनियन सी हमारे पास ये सारा का सारा है, ये सारा का सारा रीजन हमारे पास क्या है, बी यूनियन सी है। मगर उसके साथ जो ए कॉमन है वो सिर्फ ये रीजन है। समझ आ गई बात ना। तो हमारे पास सिर्फ ये रीजन है जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया है, ए रिप्रेजेंट क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ये दोनों तो बहुत ज्यादा सिंपल हैं। कैसे? हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है, क्या, सारा। क्या होता है? हाँ बिल्कुल, ये सारा हमारे पास होते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है। ये तो हमारे पास क्या, रिप्रेजेंट ए यूनियन बी यूनियन सी।
अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि तीनों में कॉमन कोई रीजन है? नहीं है, तीनों में कॉमन नहीं है। वजह यह है कि ठीक है, बी और सी में तो ये जगह कॉमन है, ए और सी में ये जगह कॉमन है, ए और सी में ये जगह कॉमन है, मगर ए और बी में कोई कॉमन नहीं है। समझ आ गई बात ना? देखो, बी और सी में तो ये जगह कॉमन है, ए और सी में ये जगह कॉमन है, मगर ए और बी में कोई जगह कॉमन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? नो रीजन रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ आ गई? बच्चे स्टॉप कर दो। स्टार्ट करिए। अच्छा, अब थर्ड पार्ट हमारे पास ये है। अब पहला हमारे पास क्या है? यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? बी और सी के कॉमन रीजन के साथ, यानी बी और सी का कॉमन रीजन लिखना है प्लस ए लिखना है, बी इंटरसेक्शन सी का रीजन लिखना है प्लस ए का रीजन। तो बी इंटरसेक्शन सी रीजन हमारे पास क्या है? ये प्लस ए का रीजन, ये ए सारा रीजन लिखना है। तो ये हमारे पास ये शेडेड रीजन हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास आ गया। अब यहां पे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी रीजन हमारे पास क्या है? बी यूनियन सी रीजन अगर देखा जाए तो ये बी है और ये सी है। इन दोनों का कॉमन रीजन हमारे पास, बी और सी का कॉमन रीजन हमारे पास क्या है? ये है। बी और सी का कॉमन रीजन हमारे पास, सॉरी, बी यूनियन सी, अच्छा, बी यूनियन सी, हाँ ठीक है, बी यूनियन सी हमारे पास ये सारा रीजन आ जाता है। बी यूनियन सी ये हमारे पास ये रीजन आ जाता है। बी यूनियन सी हमारे पास बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या करना है? ये बी वाला पार्ट करना है, ठीक। इसमें पहली बात क्या है? बी यूनियन सी में हमारे पास क्या, ये सारा का सारा रीजन आता है। क्लियर यहां तक बात? बी यूनियन सी में क्या है? बी का बी रीजन और सी का रीजन बी। यहां तक बात क्लियर? अब इसके साथ जो ए कॉमन है तो वो कौन सी जगह है? वो ये जगह है। समझ आ गई बात ना? वो हमारे पास क्या है? ये जगह है, यानी बी यूनियन सी के साथ ए का कॉमन रीजन, बी यूनियन सी के साथ ए का कॉमन रीजन। तो फिर ये रीजन हमारे पास क्या आंसर में नहीं आएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ये सी। तो हम यहां पे रिप्रेजेंट कर देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट क्या? बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। मैंने बात बताई थी कि ये दोनों थोड़े से टेक्निकल हैं, बाकी उसमें तो कुछ भी नहीं है टेक्निकलिटी, सिर्फ ये दोनों हैं। इन दोनों का फर्क समझ ले। ए यूनियन बी यानी बी और सी का कॉमन रीजन प्लस ए का रीजन, बी इंटर सी का कॉमन रीजन प्लस ए का रीजन।
यहां पे क्या कहते हैं कि बी और सी, बी यूनियन सी के साथ, चाहे बी के साथ है चाहे सी के साथ है, ए का जो कॉमन रीजन है वो लिखते, और बाकी हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये तो बहुत सिंपल है, यानी सारा का सारा रीजन। इसमें तो आंखें बंद करके आप लोग शेड कर सकते हैं। ये हमारे पास सिर्फ ये दो पार्ट्स को आप लोग इंपॉर्टेंट भी लिख दे। इंपॉर्टेंट इस सेंस में कि इसमें गलती की गुंजाइश हो सकती है आप लोगों से, इस पे आप लोगों ने ध्यान देना है और इस पे ध्यान देना है, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चनों में गलती की गुंजाइश पेपर में हो सकती है। इन दोनों में तो कोई नहीं हो सकते हैं। उसमें क्या कहते हैं, इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब सारा, इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी तीनों की कॉमन जगह। सिर्फ इन दो क्वेश्चनों पे ध्यान देना है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट ए यूनियन बी यूनियन सी। यहां पे तीनों की कॉमन जगह, तीनों की कॉमन जगह, ये देखो ए और बी की कॉमन जगह ये है, बी और सी की कॉमन जगह ये है, तीनों की कॉमन जगह क्या है, सिर्फ ये है। देखो ये एरिया ए का भी है, ये एरिया देखो सी का भी है, ये एरिया बी का भी है, तो हमारे पास सिर्फ ये आंसर है। तो हम लिखते हैं रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लिखे इसको। अच्छा, क्वेश्चन 1 इसका फोर्थ पार्ट जैसा कि हमने बताया है कि इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ये हमारे पास पार्ट ए, ये पार्ट ए, ये बी, ये सी और ये हमारे पास डी। इसमें इंपॉर्टेंट ये पार्ट है और ये पार्ट है, बाकी ये दोनों तो बहुत ज्यादा आसान है। अब इसका मतलब क्या है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस क्वेश्चन में क्या है, यानी वो रीजन शेड करना है, ए यूनियन का मतलब ए और बी का कॉमन जगह, ए और बी का कॉमन जगह। तो ए बी का कोई कॉमन जगह नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, तो इट मीन हमारे पास सिर्फ ये रीजन आंसर आएगा। तो हम लिखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये आंसर आ गया। अब इसमें क्या है, बी यूनियन सी, बी और सी का जो रीजन ए के साथ कॉमन है, बी यूनियन सी का वो रीजन जो ए के साथ कॉमन है, तो वो हमारे पास ये बी यूनियन सी का रीजन क्या है, ये भी बी यूनियन सी है, ये भी बी यूनियन सी है, और जो ए के साथ कॉमन आता है, तो ए के साथ ये रीजन हमारे पास कॉमन आते हैं। इसको हम कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये वाला क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया है कि यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ये है कि तीनों का रीजन, ये बहुत सिंपल है, तीनों का रीजन हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे हमारे पास आंसर आएगा। ये सारे के सारे ये हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है, सारा, मगर जो 2 दफा आए हैं उसको 1 दफा लिखेंगे। इसको ये वाला रीजन ये नहीं है कि ये ए के साथ भी काउंट कर देंगे, बी के साथ नहीं, ये एक ही दफा लिखेंगे। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें इस क्वेश्चन में ये देख रहे यहां पे क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों में कॉमन जगह, तो तीनों में कोई कॉमन जगह नहीं है, तो हम लिखेंगे कि नो रीजन रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।